आज हम लोग SSGD का पॉलिटी का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके हैं, जिसमें चैप्टर 8 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। आज हम लोग इसी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए 156 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो बताइए, आप इसका आंसर बताइए 156 नंबर का। हम आंसर इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप इसमें आंसर आप पहले से भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग आंसर इसका पहले नहीं दिखा सकते हैं। तो देखिए, ये जो होता है इसमें बताया संवैधानिक प्रमुख होता है, जो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये कौन होता है? तो ये जो होता ही है ये होते हैं राष्ट्रपति। ध्यान से पढ़िएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रमुख होता है, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। और नाम मात्र के कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, कार्य जो होते हैं किसके नाम से होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन करते कौन है? तो करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसीलिए हमारा जो होता है वास्तविक अगर जो प्रमुख बोला जाएगा तो प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख अगर जो बोला जाएगा तो ये कौन होंगे? तो ये होंगे प्रधानमंत्री। अगर यही बोला जाएगा कि नाम मात्र का कौन होता है तो राष्ट्रपति होगा। अभी हमारा फाइनल जो आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे देखिए, केंद्र में क्या होता है, जब आप केंद्र की बात करेंगे, केंद्र में जो प्रधानमंत्री होती है इसकी नियुक्ति कौन करती है? प्रधानमंत्री जो होती है तो इसकी नियुक्ति कौन करती है? तो इसकी करती है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। यही अगर जी राज्य की बात करेंगे, राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके हो जाते हैं राज्यपाल, इसके नियुक्ति करते हैं। तो अभी जो हमारा इससे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी हमारा जो 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू है। तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे आपका झारखंड के राज्यपाल थे। किस कहाँ थे? झारखंड का राज्यपाल थे, यहाँ के राज्यपाल थे। लेकिन अगर यही पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड के क्या थे? राज्यपाल थे, तो इनका संबंध किस स्टेट से है? जो किस स्टेट से है? तो ये है, ये उड़ीसा स्टेट की है। किस स्टेट से की है? उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में भी जनजाति होता है, झारखंड में जनजाति होता है। तो इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि झारखंड के निवासी, झारखंड के ये राज्यपाल है, लेकिन ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये निवासी है उड़ीसा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 159 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसमें कौन चुनाव करते हैं? तो देखिए, उसमें करते हैं लोकसभा। क्या करते हैं? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य क्या है? इसका निर्वाचित सदस्य, प्लस में विधानसभा के क्या होता है? विधानसभा का भी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर देख लेंगे, इसमें से कौन है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें आपको दिख जाएगा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, 160 नंबर यहाँ क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती? तो वो राष्ट्रपति की सहमति पर है। लास्ट में जब भी विधेयक होता है लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद लास्ट में साइन किसका होता है? तो राष्ट्रपति का साइन। राष्ट्रपति का साइन जैसे ही होगा वैसे वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर सी का 71 नंबर अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
162 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 163 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो ये बने श्री मनोज सिन्हा। कौन बने हैं? श्री मनोज सिन्हा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 164 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन का प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम है। तो प्रथम क्या है? प्रथम भारत राष्ट्रपति आदिवासी का नाम क्या है? तो वह है आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो अभी 15वीं क्या है? 15वीं राष्ट्रपति है। कौन है? 15वीं अभी जो है सभी 15वीं ही है। प्रधानमंत्री भी 15वीं ही है, राष्ट्रपति भी 15वीं है, उसके बाद क्या उपराष्ट्रपति भी 15वीं ही है, सारे जो हैं वो 15वीं ही है। 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 165 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 165 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो देखिए, उच्च शिक्षा यहाँ पे दिया हुआ है, ये योग्यता नहीं है। आदमी पढ़ा होना चाहिए या लिखा होना चाहिए, ये मायने नहीं रखता है। बाकी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, जैसे 35 वर्ष इनके क्या है? इनके 35 वर्ष होते हैं, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यहाँ पे दे चुका है, भारत का नागरिक है, ये भी दे चुका है। उच्च शिक्षा जो है ये जरूरी नहीं है। 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 166 नंबर क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसको महाभियोग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो महाभियोग के रूप में जाना था। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। आपसे पूछा जा सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 61 में है। 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का कौन से सदन भाग लेता है? राज्यों का बोला है, राज्य का क्या उसका बोला है? राज्य का। तो राज्य का कौन सा भाग लेता है? तो ये लेता है विधानसभा। कौन भाग लेता है? विधानसभा। अब जिस ऑप्शन में ये होंगे वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो विधानसभा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 168 क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की उद्घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो उद्घोषणा किसके पास होती है? तो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 169 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 169 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है भारत संविधान का अनुच्छेद 72। वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो क्या करते हैं? क्षमादान करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? क्षमादान करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है? तो किस भाग में है? देखिए, राष्ट्रपति जो है उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इनका जो आर्टिकल है वो है 52 से लेके 61 तक क्या है इनके? ये है, इसमें राष्ट्रपति का वर्णन है। तो ये सारे जो है हमारा जो भाग 5 है वो भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो 51 से लेके 151 तक भाग 5 है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा अभी फ़िलहाल अभी जो भाग 5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाग 5 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी विशेष निर्णय या कानून के रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। अगर आप किसी कानून को रोकना चाह रहे हैं तो उस पर क्या कर दीजिए? आप वीटो लगा दीजिए। क्या लगा दे सकते हैं आप वीटो लगा सकते हैं। तो ये 171 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा वीटो। 172 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति तो ये राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 173 नंबर क्वेश्चन का भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश के द्वारा
किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये 280 में क्या दिया हुआ गया? वित्त आयोग का गठन। अभी जो 16वें वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया, अरविंद पनगडिया है। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये अब हमारा चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है, जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आइए 174 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 174 नंबर जो क्वेश्चन का है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तित्व रूप से किसके प्रति होती है? व्यक्तिगत रूप से किसके रूप से होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति। किसके राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। याद रखिएगा ये दोनों। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के। सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्किल इंडिया की अभिभाषण परिषद की अध्यक्षा करते हैं। तो स्किल इंडिया के जो अभिभाषण की अध्यक्षा करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपका प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो उप प्रधानमंत्री कौन हुए जानते हैं? या इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लेके बहुत सारे क्या कंट्रोवर्सी चलते रहते हैं कि ये प्रधानमंत्री होते तो आज देश का स्वरूप कुछ और होता। तो ये हमारे कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। यही हमारे क्या हो जाएंगे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। देखिए, और ये इसके बारे में बता दें, मोरारजी देसाई ये क्या है? गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? गैर कांग्रेसी। क्या थे? गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 177 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होता है, राज्यसभा से क्वेश्चन देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें बताया जाए राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। तो केंद्र सभा के शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो ये जो चुने जाते हैं ये आपका चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 178 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो होते हैं 238। क्या होते हैं? 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो हमारा जो 178 का आंसर होगा वो 178 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 179 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है? विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। ये हमारा क्या होता है? उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। निम्न सदन कौन होता है? तो ये होता है विधानसभा। निम्न सदन क्या होते हैं? निम्न सदन। यही अगर जो बात करेंगे केंद्र में लोकसभा के क्या होता है? लोकसभा होता है निम्न सदन, निम्न सदन। और जो हमारा राज्यसभा होता है ये ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ये होता है उच्च सदन, उच्च सदन। 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये बहुत 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। यही राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। और यही राज्य का बात करेंगे तो विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। 182 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा के से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि गलत है, राष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, ये भी गलत है। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत है। हमारा आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सही
कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 183 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। याद ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है ये सभापति के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सभापति के रूप में इसको मिलता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि जब राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष इसी में से चुने जाते हैं। इसी में से क्या है? लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सदस्यों द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसी के बारे में कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो है, ये पूछा जाता है कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो होते हैं राज्यसभा। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछा है कि सही कौन सा है, तो सही अब कौन सा है चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। बोल रहा है यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। गलत है, सीधे निर्वाचित निकाय नहीं है। ये जो हम लोग जो चुनते हैं, जो विधायक को चुनते हैं वो करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव करते हैं। ये अभी सही है हमारा। क्या है? राज्यसभा के बाद क्या है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये सही है। इससे इस संसद के निचले सदन के रूप में जाना, तो गलत है। ये लोकसभा को निचले सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अस्थायी रूप से चुने जाता है, जो कि गलत है। अस्थायी रूप से नहीं चुना जाता, अस्थायी रूप से चुना जाता है। क्या है? अस्थायी रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 184 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 185 नंबर हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। अब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है लोकसभा। तो लोकसभा का जो हम लोग 185 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, लोकसभा के बनने के लिए 25, राज्यसभा अगर ये पूछ दिया जाए तो राज्यसभा आप कमेंट कीजिए। जब तक हम लिखेंगे तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए कितने होते हैं? 30। राष्ट्रपति के लिए कितने होते हैं? राष्ट्रपति के लिए कितने होते हैं? तो ये हो जाते हैं 35। चलिए, और ये जो हमारा ग्राम सभा होता है, ये सभी जो होते हैं उसमें जो मतदान करने की उम्र जो है ये 18 वर्ष है। मतदान करने की जो उम्र है 18। ये कब चेंज किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। संविधान संशोधन। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपको मान लीजिए कि लोकसभा का एमपी बनना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। आपको मुखिया बनना होगा तो कौन सा ये चाहिए? तो वो चाहिए 21 वर्ष। क्या चाहिए? 21 वर्ष। जब आप पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा। 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 186 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा का समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। देखिए, अगर जो आप बात करेंगे जैसे में संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा तो इसमें दोनों के क्या होते हैं? दोनों का समान शक्ति होती है। समझ गए? संविधान संशोधन है, समान शक्ति होती है। तो ये इसमें संविधान तो ये पूछा सही नहीं है, तो ये तो सही है। धन विधेयक पारित होना, अगर धन विधेयक पारित होता है इसमें क्या है? इसमें समान सदस्य है। देखिए, अगर 14 दिनों के अंदर क्या हो जाता है? अगर जी लोकसभा का जी पारित कर दे धन विधेयक को, लोकसभा धन विधेयक को पारित अगर जी कर दिया जाता है इसका, तो राज्यसभा इसको क्या करेंगे? 14 दिन के अंदर में इसको पारित करना पड़ेगा। नहीं पारित करते ये स्वतः पारित हो जाएगा। तो ये क्या है? इसमें तो समान शक्ति नहीं है। एक ये पारित कर दे रहा है, वो क्या है? ऑब्जेक्शन लगा देगा तब भी ये पारित हो जा रहा है 14 दिन के अंतर में। तो ये तो समान शक्ति नहीं ना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना है, तो दोनों का सेम अधिकार होता है। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना है, समान अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग नहीं चलाना, ये भी संवैधानिक समान अधिकार। धन विधेयक पर क्या है? संवैधानिक अधिकार नहीं है। 187 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 187 नंबर क्वेश्चन क्या कर? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो देखिए, अभी हम बता चुके हैं लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसी दल के लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य दिया, देखिए 70 दल के लोकसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें देखिए, ए में इसमें दे दिया सभी सदस्य और इसमें दे दिया सत्ताधारी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए किसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये होते वरिष्ठ होते हैं, वही खड़े चुनाव लड़ते हैं, चुनाव इसमें वही लड़ते हैं। तो इसमें क्या है ना, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही चुनाव इसका किया जाता है। चलिए, अब हम लोग 188 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 188 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 अप्रैल 2020 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके थे? 10 अप्रैल
2020 देखिए हमारी जो 2024 में जो इलेक्शन हुई थी तो वो थी 18वीं लोकसभा हुई थी। क्या हुई थी? 18वीं लोकसभा थी। तो 2024 तक, तो उससे पहले 20 तक लोकसभा के कितने थे? 20 तक अगर जो बात की जा रहा है तो 17 होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया हुआ है। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रतिक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? तो ये किसने पेश किया था? तो ये आपका पेश किया था अजय कुमार मिश्र। क्या किया? ये कौन पेश किए थे? तो अजय कुमार मिश्र। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा की कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक नियम तारीख से कितने वर्ष तक की होती है? तो ये 5 वर्ष तक की होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये भी बता देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यही पूछ देंगे राज्यसभा का। तो राज्यसभा का कितना होता है? तो राज्यसभा का जो होता है वो होता है 6 वर्ष। याद रखिएगा, दोनों का 5 वर्ष मत मार दीजिएगा। 191 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 191 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए ये तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो 191 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से युक्त किया जा सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पद से युक्त किया जा सकता है? तो आइए एक एक करके ऑप्शन देख सकते हैं। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या है? लोकसभा का उपाध्यक्ष पद से युक्त। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से युक्त किया जा सकता है? तो पद से युक्त जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है लोकसभा के। देखिए यहाँ पे जो है महानुवादी का अध्यक्ष, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके भारत के नीतिमाला अध्यक्ष, ये भी गलत। भारत के उपराष्ट्रपति का, ये भी गलत। तो लोकसभा में तत्कालिक सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा पारित करके प्रस्ताव से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 193 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है? तो ये कौन से संविधान संशोधन थे? तो ये थे 31वें संविधान संशोधन थे। याद रखिएगा, संविधान संशोधन भी पूछे जाते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की पहली जो थी वो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। देखने से नाम लग रहा है कि बॉयज़ नेम है, लेकिन नहीं, ये गर्ल नेम है। 13 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा चैप्टर नंबर 12 समाप्त होता है। अब चैप्टर नंबर हम लोग 13 देखेंगे, जिसमें किसके बारे में दिया गया है? संसद के विविध। संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल 79। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? तो लोकसभा का 81। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? तो राज्यसभा का 80 है। याद रखिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 195 नंबर का, भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के सदन डैश है। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 196 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने में प्रभावी है। कानून बनाने में प्रभावी कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका संसद। कौन होते हैं? संसद प्रभावी होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद में डैश शामिल है। तो भारतीय संसद में देखिए, भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। भारतीय संसद में कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति दे दिया, दोनों सदन। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही। 198 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? संयुक्त सत्र के बारे में क्या है? सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक एक क्वेश्चन क्या कर, अब तक 2 सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौक़ों पर हो चुकी है, ये सही है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते, ये गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, बुला सकता है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सदन का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। और जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी है। 199 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 199 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधानोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद डैश में अस्तित्व में आई। तो ये कब आई? तो ये आई थी 1952 में। सॉरी 1952, हाँ 1952 में ही। तुमको लगा 2 ऑप्शन 52 का होगा, तो ये एक ही ऑप्शन है 1952। तो अप्रैल 1952 हो जाएगा।
199 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 200 क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद में किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति पद के सदस्यों की कुल संख्या देखिए 1/10 होता है, तो यहाँ पे 543 होता है। तो मान लीजिए 500 करेंगे तो 1/10 करेंगे तो 50 होनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 200 का ऑप्शन में क्या है, 1/10 ही दिया हुआ है, तो 1/10 में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर 201 नंबर क्वेश्चन है। 201 नंबर क्वेश्चन देख लिया। महाधिवक्ता के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, तो किसके पश्चात पर्यंत रहता है? तो यह राज्यपाल। देखिए यहाँ पे आप गलत नहीं मार दीजिएगा राष्ट्रपति। देखिए महाधिवक्ता बोला है, तो महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। तो अगर जी यहाँ पे महानिवादी होता है, ये होता है महानिवादी, तो ये किसके पश्चात पर्यंत होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के। और ये है राज्यपाल के, महाधिवक्ता है राज्यपाल के। इसका जो आर्टिकल है महानिवादी का ये होता है 76 होता है, याद रखिएगा। 202 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 202 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है संसद के सदनों एकल संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर प्रस्तुत समझ किया जाता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है। अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो वो संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 204 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? कौन सा प्रावधान है जो संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा जो किया जाता है वो है आपका संसद की गणपूर्ति कोरम। क्या है? संसद के गणपूर्ति कोरम। संसद के गणपूर्ति कोरम हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 205 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 205 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, तो अधिक आबादी वाले को अधिक राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलते हैं। अगर ये जैसे में यूपी में क्या है? यूपी में बहुत ज़्यादा क्या है? जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे आता है, इसीलिए वहाँ पे क्या सीटों की संख्या क्या है? अधिक है। उसके बाद क्या है? नंबर जिसका जनसंख्या अधिक होगा उसको क्या सीट अधिक मिलेगा। तो जो सीटों का जो आवंटन होता है वो किसके तहत होता है? तो वो होता है अधिक आबादी वाले क्षेत्र पे होता है। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो अवशिष्ट स्थिति पे जो बनाया गया है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है कानून बनाने के लिए। 207 नंबर क्वेश्चन है। 207 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा है? तो ये है वित्त। कौन सा है? वित्त मंत्रालय। कौन सा है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन है। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाती है? तो 1/3 जो सीटें होती है वो किसके लिए आरक्षित किए जाते हैं? तो वह महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 209 है। 209 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 209 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। तो वार्षिक विवरण क्या दर्शाते हैं? आइए पढ़ लेते हैं। क्या भारत सरकार द्वारा अर्जित अनुमानित धन गलत है। विभिन्न राज्यों की अनुमानित प्राप्तियाँ व्यय सौंपा ब्यौरा गलत है। भारत सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का ब्यौरा ये सही है। 210 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे है डैश सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं द्वारा मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। तो ये है द्विसदनीय। क्या है? द्विसदनीय। जैसे में राज्यसभा में क्या होता है? राज्य में क्या होता है? 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो 2 सदन हो जाते हैं। केंद्र में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन। 211 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 211 नंबर क्वेश्चन क्या करें? देखिए यहाँ पे 211 नंबर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है 211 वो है न्यायपालिका चैप्टर में, जुडिशियरी में। चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 देख लेते हैं, न्यायपालिका। डैश भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को निरस्त करता है। तो क्या निरस्त करता है? आपराधिक न्याय संहिता विधेयक को निरस्त करता है। 212 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 212 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है।
किसका उल्लेख है 226 में? तो वो है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख के न्यायालय होने में, उच्चतम न्यायालय अभिलेख के न्यायालय होने में इसी का उल्लेख है। सॉरी, यहाँ पे ये भारत के कार्यकारी ये है, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये है, 212 का बी है। 213 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 213 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 213 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट है? तो ये बोला है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जारी किया जाता है। प्रतिषेध अधिकार परीक्षा जसोली ये पूछा नहीं किया जाता है। क्या है? नहीं। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है, अधिकार परीक्षा ये नहीं किया जाता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 214 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, कैसे हटा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कई प्रक्रिया निर्धारित की नहीं, कई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। गलत है, करता है निर्धारित। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। यही अभी तक हमारा सही आंसर। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। गलत है, उच्चतम न्यायालय को भी करता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया है, नहीं कठोर प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 215 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 215 नंबर जो क्वेश्चन है, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? देखिए अभी जो है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी देखिए पहले कौन थे? तो ये थे, आपको जो बता देते हैं। 50वें नंबर पूछा गया, वो उस साल के करंट के हिसाब से पूछा गया है। तो देखिए बी आर गवाई के बाद कौन बने थे? बी आर गवाई के बाद, बी आर गवाई से पहले कौन थे? संजीव खन्ना। कौन थे? संजीव खन्ना। बी आर गवाई के बाद कौन आए थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, करंट अफेयर है इसका। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो देखिए 50 में किया गया था, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब 28 जनवरी को किया गया था या 26 जनवरी को किया गया था, ये आपको पता है या नहीं पता है? तो हम बता देते हैं इसका गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था ये 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 217 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें 3 तलाक की प्रथा असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो किस में है? तो ये जो है 2017 में किया था। कब किया था? 2017 में 3 तलाक को क्या किया था? निरस्त कर दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 218 नंबर क्वेश्चन है। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में जो उच्च न्यायालय अभी तक वो है 25, ऑप्शन नंबर ए। 219 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार। देखिए विधानमंडल के लोगों को एक छोटा सा समूह है। गलत है, छोटा सा समूह नहीं है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है, ये भी गलत है। विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया, समान नहीं किया जाता। न्यायपालिका देश की अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 220 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेन देन को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में डैश के लिए आवेदन दाखिल करता है। तो किसके लिए आवेदन दाखिल करता है? तो वो करता है दिवालिया के लिए, दिवालिया के लिए। 221 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 221 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 221 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 221 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। गलत है, राष्ट्रपति को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्याग, ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग सौंपता है, ये सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश महानिवादी अटॉर्नी जनरल को अपना त्यागपत्र देता है, ये भी गलत है। 222 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो याचिकाएं दायर करने की शक्ति किस में प्रदान की गई है? तो वो की गई आर्टिकल 32 में। ये इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? बी आर अम्बेडकर ने क्या किया है? ये बोला है संविधान का आत्मा। आर्टिकल 2 को क्या बोला है? संविधान का आत्मा। क्या बोला है? संविधान का आत्मा बोला है, याद रखिएगा। 223 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 223 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय की अवमानना दंडित करने की शक्ति
भी शामिल है। तो ये किस में शामिल है? तो ये शामिल है आर्टिकल 129 और 142 में। 224 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 224 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 224 नंबर जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए, अपीलीय संबंधित, मौलिक, सलाहकारीय संबंधित है, ये वित्तीय संबंधित नहीं है। क्या नहीं है संबंधित? तो वित्तीय संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे में कोई अदालत जब क्या करता है, अपना समीक्षा ये न्याय दे देता है, तो उसको लगता है कि ये न्याय गलत हो गया, तो इसको समीक्षा वो कर सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्याय समीक्षा बोलते हैं। चलिए एक एक ऑप्शन करके पढ़ लेते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है, गलत है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के कार्यों को परिभाषित, गलत है। यह भारत के निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, गलत है। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक की जांच करता है, यही हमारा क्या? ये गलत हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो उच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक अनिवार्य है? तो यह 10 वर्षों तक अनिवार्य है। तभी आप लोग क्या बन सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 227 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 227 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार की जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। तो सरकार का न्यायालय न्यायाधीश किस में निहित होता है? तो ये होता है रीट या परमादेश। क्या होता है? रीट या परमादेश। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा जारी आदेश नहीं होते थे, रीट या परमादेश। चलिए अभी इसी क्वेश्चन के तहत हम अपना इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।